अब बताइए, अब ये कहेंगे कि अब ये बोलने वाले थे मोहब्बत मोहब्बत, वो मोहब्बत ही वो रुक गया, अब उसे मैं क्या कर सकता हूं। ये बोलने वाले थे कि पहली मोहब्बत सहारा से। शुभम बोलो भाई, शुभम तुम्हारा भी प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा टेक्निकल इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, कुछ बोलना चाहते हो शुभम? बोलो शुभम, बोलो अपना अनम्यूट करके। ये आ गए। क्या हो रहा है संजय जी, आज कुछ प्रॉब्लम है लगता है आपको, बोलिए। बाहर हो रहा है बार बार सर अपने आप। हाँ देखिए, आज तो जी मैं आपको बताऊं, अपने अंदर जो भावुकता की या फीलिंग्स होती है वो तो कहीं नहीं जाती है। कोई संस्था या कोई संगठन, उसकी विचारधारा गलत नहीं हो सकती, व्यक्ति गलत होते हैं या व्यक्ति की सोच गलत होती। ऐसे ही ना तो कोई संगठन का जो पॉलिसी बनाई जाती है या सहारा की जो पॉलिसी बनाई गई होगी वो गलत नहीं होती है, उसमें काम करने वाले चाहे उच्च प्रबंधन हो चाहे बीच के लोग हो वो खराब हो सकते हैं, उनकी नीति नियति में अंतर आ सकता है। लेकिन कोई भी संगठन अच्छी विचारधारा से बनाए जाते हैं, गलत विचारधारा से कभी नहीं बनाए जाते। आज आप QI नेटवर्क पे भी तो है, तो आप ऐसे लोगों की आवाज बनना चाहते हैं जिनकी आवाज आज देश में कोई नहीं बन रहा, तो मतलब आपका उद्देश्य पवित्र है। आप जो ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं या जो पत्रकारिता का मूल काम है आप वो उठा रहे हैं, तो आपके उद्देश्य पवित्र है। अब अगर कोई इसमें आपके मन में या आपका सेकंड पर्सन कोई गलत विचारधारा आ जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी विचारधारा से किसी भी संगठन कंपनी का निर्माण होता है। मैं आपको एक बार बताऊं आशुतोष जी, मैं नागेंद्र कुशवाहा जी की बात से 101% इसलिए सहमति रखता हूं कि देखिए ये दोनों मामले अब कोर्ट में हैं। चाहे कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत सहारा की 4 कंपनियां आती, चाहे आपकी सहकारिता मंत्रालय की 4 सोसाइटियां आती, इन 4 और 4 8 मतलब 2 मंत्रालयों का पूरा जो कहना चाहिए सुनवाई है वो आप देखिए, उस पेचीदगी में आज मेरा एकदम वन एंड वन सवाल है। उस सारी पेचीदगी इतने दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है। आप साफ साफ ये बताइए कि सहारा का उच्च पदस्थ जो प्रबंधन है वो पैसा नहीं देना चाह रही है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही है, ये संकेत सरकार को मिल रहा है। इसलिए सरकार अब बाय हुक एंड क्रूक, चाहे आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जा ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अलग डंडा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट किसको कहेगी? सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहेगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को कौन बहाल करेगा? सरकार बहाल करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा फिर सरकार पर चलेगा। और खुद निर्मला सीतारमण ने कहा यह बात सदन में बैठ करके कि अब मैं चाह भी लूं तब भी कुछ नहीं कर सकती हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। रवि नागेंद्र जी जा रहे हैं और बाकी लोग PIL के लिए जा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि साफ साफ ये बताइए कि अब ये जो सूचना मिल रही है, तो अभी तक जो सिंपैथी दिखा रहे थे आप सभी सहारा प्रबंधन को लेकर के, वो तो खत्म हो गया मामला। देखिए, और एक बात बता रहे हैं सर, अभी हम एक पेपर आपको भेजेंगे। अभी कुछ दिन पहले, शायद 2-3 साल पहले की बात है, एक रिपोर्ट सदन में रखा गया था पार्लियामेंट में। उसमें खुद वित्त मंत्री जी का ही स्टेटमेंट था, वो जो लिखित में आया था कि सहारा ने कई कंपनियों का पैसा हस्तांतरण किया है इस कंपनी से उस कंपनी में। तो क्या उनको नहीं पता है? पार्लियामेंट में जो हम सुप्रीम कोर्ट पर देने वाले हैं वो आपको ही भेज देंगे, अब देखिएगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। पार्लियामेंट खुद माना इस बात को कि सहारा ने पैसे का इस कंपनी से उस कंपनी में ट्रांसफर किया। तो आज ये कैसे कह रही है कि हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कागज ले आइए, पैसा ले जाइए? तो कागज तो सबके हाथ में कोऑपरेटिव का है, और आप लिखित में जवाब दे रहे हैं कि हम उसका पैसा देंगे। ये क्या बात हुई? जब उसका सर्टिफिकेट हस्तांतरित खुद पार्लियामेंट मान चुका है, क्या पार्लियामेंट अपना जो लिखित दस्तावेज तैयार करता है उसको इतना जल्दी भूल जाता है? क्या उनके रिकॉर्ड में नहीं रहता है? ये उन्हीं का रिकॉर्ड में है, हम अभी आपको भेजने वाले हैं। तो ये इन लोगों का बहुत सुनियोजित तरीके से ड्रामा है, और सहारा के प्रति सिंपैथी जो है सरकार का आज भी है, वो खत्म नहीं हुआ है। सरकार अगर चाह जाती तो ये पैसा कब का भुगतान हो गया होता, जरा सा आंख दिखा दिए होते लोग तो बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन
अभी जो वर्तमान की जो सरकार है, ये सहारा से बहुत मलाई खाई है। हालांकि विपक्ष भी खाया है, जो पहले के जो लोग थे, इसीलिए लोग इस मामले में कोई बोलना नहीं चाहते, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जहां सबसे इम्पोर्टेंट बात नागिन जी ये है, नागिन जी ये बात मैं कह रहा हूं कि चलिए ये बात तो ठीक है सरकार का जो भी है, लेकिन जो प्रबंधन जो इतने दिन से इस ऑपरेशन को कर रही थी, जिनको ये परिवार, ये कंपनी जो देखिए ये बहुत बड़ी धूर्तता है, मुझे बहुत अफसोस है। सहारा इंडिया परिवार लिखते थे, आप अपने परिवार के करोड़ों लोगों को आप सड़क पर छोड़ दिए हैं और भाग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सहारा इंडिया परिवार के लोग दुखी हैं, परिवार का नाम घोषला था। इस परिवार में केवल सुब्रत राय, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे ही आते थे, बाकी लोग नहीं आते थे। ओपी श्रीवास्तव भी उस परिवार का हिस्सा नहीं थे। नहीं तो आज ओपी श्रीवास्तव और उनका परिवार जिस परिस्थिति में मुसीबत में पड़ने वाला है, उस परिस्थिति में नहीं पड़ने देते। आज अपने दोनों बेटों और बहुओं को तो सुरक्षित करके विदेश निकाल दिए। बाकी इन लोगों को क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित होगी कि सहारा ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ाया है, तो क्या कोई बचने वाले हैं? हम लोग को कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं बचने वाले हैं, बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं सभी लोग। ईडी जिस तरह से इंक्वायरी कर रहा है, ईडी के जो अधिकारी होते हैं, ये मामला ईडी के अधिकारी सब विद्वान होते हैं। जब वो लोग अपना सब चीजों का छानबीन करना शुरू करेंगे तो हम लोगों को तो काम कुछ करने का रह ही नहीं जाएगा, तो सारा चीज वही लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। तो एक भी इन लोग बचने वाले हैं। तो वो इसी सब का चक्कर में ना अपने दोनों बेटा बहू पोता सबको विदेश में शिफ्ट कर दिए, वही उनका परिवार था। अब बाकी जिसको मरने के लिए छोड़ दिए 12 लाख कर्ज करता और ये बाकी इनके अधिकारी, वो सब उनका परिवार का हिस्सा नहीं था। वो सब इनके जैसे पहले राजा महाराजा लोग होते थे ना कि अपना जीवन, अच्छा देखिए परिवार कि ये बकवास है जय सहारा, जरा इनके भी पक्ष से बोलिए। देखिए हमने उस दिन कहा था कि सहारा सब लोग मिलकर जय सहारा कहते रहे ना, पैसा हम लोगों को दे दे और जय सहारा करते रहे, कौन होता है? मैं क्या कर सकता हूँ भाई? जय सहारा करते रहे ना, हम लोग जय जय सहारा बोल देंगे, हम लोग का पैसा दे दें। पैसा मार के रखे हो हमारा और ऊपर से तुम बोल रहे हो जय सहारा। भैया पैसा दे दो, हम भी जय जय सहारा कर देंगे। पैसा दे दो हमारा, करते रहो जय सहारा। हमारी लड़ाई तो वही है ना, और का कोई खेत खलिहान कोई थोड़े हम लोग का लिखवा लिया है। हमारा जो लिए हो दे दो, बात खत्म। जी सर, और मौका दे लोगों को। संजय नायक जी बोलिए, मैं क्लोज करूंगा। संजय नायक जी बोलिए। सर हमारा ये निवेदन है कि देखिए मामला कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है, सरकार से क्या जवाब मांगना है और कंपनी से क्या जवाब मांगना है और रेगुलेटर से क्या जवाब मांगना है। 2 मंत्रालयों में 8 प्रकार के कंपनियां, सोसाइटियां हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में है, जो 3, 4, 5 से शुरू होना है। तो पहले शुरू से लेके आज तक जो भी प्रकरण हुआ, जो भी उसमें घटना चक्र हुआ, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग पीआईएल के जरिए, उसमें रिट याचिका के जरिए उसमें लगाई गई है और उसमें एक एक चीज मेंशन की गई है। कंपनी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, रेगुलेटर एजेंसियों ने क्या किया है और मंत्रालयों ने क्या किया। पूरी व्यक्तियों को पार्टी बना गया है, उनसे जवाब सवाल होना है और जो मामला ये है ये सुप्रीम कोर्ट से ही बाहर निकल के आएगा कि वास्तविकता में इस मैटर पे क्या किया जाए, क्योंकि मामला दोनों मंत्रालयों के सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से पहुंच गए हैं। तो जब मामले वहां पहुंच गए हैं तो नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो उसके बाद ही होगा, तो ठीक बात कह रहे हैं। तो ये बात अब सही हो गई। नागिन जी भी कह रहे हैं कि जितना अधिक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, तो पीआईएल भी पहुंच गया है, इनकी भी याचिका पहुंच गई है। आज हम थोड़ा सा आप लोगों से अनुमति चाहेंगे, क्योंकि ये जो सूचना हमारे पास आ रही थी कि ईडी के अधिकारी 12-12 घंटे तक बिठा के पूछताछ कर रहे हैं और जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वो भी अपना काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में आपको कुछ बड़ी खबर मिलने वाली है, बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपकी लड़ाई है
वो जारी होने वाली है, और दूसरी लड़ाई सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। मैं बार बार प्रबंधन से निवेदन कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कृपा करके अपने निवेशकों से और अपने एजेंट बंधुओं से अपनी बातचीत शुरू कीजिए दोबारा, और कैसे इसको सरकार के साथ मिलकर के भी अगर आप चाहते हैं, सबको साथ लेकर के चाहते हैं, जिससे आपकी कंपनी को भी लाभ होने वाला है, ऐसा कुछ काम करिए तो आपका भी भला होगा। अगर आप पैसा नहीं कर रहे हैं तो आपके अधिकारी जाकर के, एक आदमी कुछ बोल रहे हैं, दूसरा कुछ बोल रहे हैं, तीसरा कुछ बोल रहे हैं, और फिर सरकार के पास आपका कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा उपलब्ध होता जा रहा है, जो आपके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। और अगर मन में यह है कि जिसको जो करना है वो करे, अब हमें क्या लेना देना है, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं है। इससे आपको उबरना चाहिए और इस पर ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए नागिन भाई, संजय नायक जी और हमारे दूसरे साथी जी। कल हमारी आपसे रविवार नहीं, सोमवार को हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।